हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 9th वीडियो लेक्चर और डबल कॉलम कैश बुक का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं। मतलब वीडियो में लास्ट है, क्लास में तो आप चाहे कितने भी क्वेश्चन करवा लीजिएगा, ठीक है। आओ जी, सॉल्व सारे मैंने कर दिए, अनसॉल्व सारे आप करोगे। जो भी डाउट्स आएंगे हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, बहुत आसान है। आओ जी, ये रहा जी हमारे पास सारे का सारा बना हुआ फॉर्मेट। और अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिपेयर अ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कहां की है ये? मुंबई की है। अप्रैल 20 का डाटा गिवन है आपके पास, ठीक है जी। कैश में हमारे पास पड़े हैं 14,000 रुपए। तो 1/4/20 को टू बैलेंस बीडी कैश में पड़े हैं 14,000 रुपए और 1/4/20 को बाय बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा है। कितने का? 13,200 रुपए का। 13,200 रुपए का, ठीक है जी। नेक्स्ट, 4 अप्रैल को हमने वेजेस पे करी है 1400 रुपए की। 1400 रुपए की बाय वेजेस कब? 4/4/20 को कर दी पे। बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं। कैश सेल करी है 17,000 रुपए की। कैश सेल कितने की करी है बेटा? डेट क्या है इसकी? 5 तारीख। 5/4/20 टू सेल्स। कितने की सेल करी है बेटा? 17,000 रुपए की सेल करी है। गॉट इट? बहुत आसान था। आगे 7 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कैलकाटा 15,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट इफ इट इज पेड इन 7 डेज। ठीक है, जब 7 दिन परचेज करें गुड्स। आगे पढ़ते हैं। क्या हमने राहुल को पेमेंट करी है? हाँ सर। इशू अ चेक टू, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ जी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से क्वेश्चन में देखना। 7 अप्रैल को क्या हुआ? 7 अप्रैल को हमने परचेज करी, तो हम क्या कहेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। 15,000 का सिर्फ 80%। क्यों? 12,000 हो गए, क्योंकि 20% का तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया था ना। ये एंट्री होगी 7 को। 7 के बाद ध्यान से देखना बेटा, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं 7 का पॉइंट। कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने गुड्स खरीदे हैं 15,000 रुपए के, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने पढ़ा था कैश बुक में, सॉरी जर्नल एंट्रीज में, कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा जी, तो हमने यदि 15,000 का 20% तो ट्रेड डिस्काउंट ही मिल गया, तो हमने 80% ही तो पैसे देने हैं, दिए नहीं है। तो परचेज टू राहुल 12,000। वो कह रहा है यदि ये पैसे आप 7 दिन के अंदर अंदर चुका दोगे, यदि ये पैसे आप 7 दिन के अंदर अंदर चुका दोगे, तो हम आपको 2% का एडिशनल कैश डिस्काउंट दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, चेक करते हैं जरा आगे पेमेंट हुई है। हाँ सर। नाम क्या है इसका? राहुल। राहुल, ठीक है जी। 7 के बाद हमने, मुझे दिखाई दे रहा है 10 तारीख, इशू अ चेक टू राहुल इन सेटलमेंट। अच्छा, राहुल को हमने चेक दे दिया, तो हमने एंट्री क्या करी होगी? 10 तारीख को। हमने 10 तारीख को एंट्री करी होगी राहुल डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। राहुल के देने थे 12,000, डिस्काउंट मिल गया 240 रुपए का, तो 11,760 रुपए दे देंगे। कितने पैसे दे देंगे? 11,760 रुपए हम राहुल को दे देंगे। 11,760 रुपए दे देंगे, ठीक है जी। 11,760 10 तारीख पे गए, 10/4/20 बाय राहुल 11,760। हालांकि ये एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एंट्री करनी है राहुल टू डिस्काउंट 240, क्योंकि ये बैंक वाली एंट्री जनरल में थोड़ी ना करोगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए करके दिखाई है। ये एंट्री यहां होगी नहीं, ये एंट्री यहां पे होगी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? अच्छे से चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, बहुत आसान है ये तो। मैंने कहा चलते हैं आगे, चलते हैं भैया। फिर बताओ क्या हुआ? फिर आगे लिखा हुआ है 13 तारीख को चेक इशू टू राहुल वॉज डिसऑनर। 13 अप्रैल को ये चेक बाउंस हो गया,
तो मैं क्या कहूंगा, मैं दोबारा से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरा बैंक वापस आ गया, डिस्काउंट रिसीव जो मिला था वो खत्म हो गया, टू हमने राहुल के फिर से पैसे देने हैं, 11,760 बैंक में आ गया, 240 ये हो गए और 12,000 ये हो गए। ये एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ एंट्री इतनी सी करनी है, डिस्काउंट रिसीव टू राहुल। तो 13 अप्रैल 20 को टू राहुल क्या हो गए, 11,760 रुपए वापस डेबिट हो गए। समझ आया? 7 को माल खरीदा, 10 को चेक दिया, डिस्काउंट लिया, 13 को इंफॉर्मेशन आ गई कि हमारा चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो वो जो डिस्काउंट लिया था वो वापस हो गया। 10 तारीख को एंट्री होगी राहुल टू डिस्काउंट 240 और 13 तारीख को एंट्री होगी डिस्काउंट रिसीव टू राहुल 240। बैंक वाली एंट्री सिर्फ कहां चली जाएगी, बैंक में चली जाएगी। क्या आपको इतनी बात सभी लोगों को समझ में आती है? मेरे बच्चों को, बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा ठीक है बेटा, यदि आपको सारी बात समझ में आती है तो आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद क्या लिखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपए। नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, 7 तारीख हो गई थी 9 पे, 9 तारीख को हमने फर्नीचर परचेज किया है, 9 अप्रैल 20 को बाय फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए का, तो कैश में से 10,000 चले गए, कैश में से 10,000 चले गए। आगे 10 तारीख को राहुल को चेक दिया था, हो गया, 13 को चेक बाउंस होना था, हो गया, 13 को कैश सेल करी है 4500 रुपए की, 4500 रुपए की सेल्स करी है 13/4/20 को, बस हो गया। समझ आया बेटा? बच्चे कह रहे यस सर। बैंक ने चार्जेस लिए हैं 16 तारीख को हमसे, 16 तारीख को बैंक ने 500 रुपए लिए हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 16/4/20 बाय बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या लिए हैं, बीके का मतलब होता है बैंक चार्जेस, 500 रुपए लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पेड टेलीफोन, अच्छा पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने 7,000 रुपए डाले हैं, बैंक में हमने 7,000 रुपए डाले हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस कम हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, कब बेटा, कब डाले हैं पैसे हमने बैंक में, 18 तारीख को, 18/4/20 टू बैंक में डाले हैं तो नाम किसका लगा देंगे, कैश कॉन्ट्रा। कैश में लिखे हैं तो कहां डाल देंगे, बाय बैंक कॉन्ट्रा, खत्म जी, सिंपल सी बात है। सो बच्चे कह रहे हैं सर आपसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे हम, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं क्वेश्चन करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो सारे के सारे। मैंने कहा चलो बेटा अच्छी बात है, मेरा तो फर्ज है करवाना। आगे पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक से हमने 20 तारीख को दे दिया, तो 20/4/20 बाय टेलीफोन बिल, चेक से दिया है, कितने रुपए का दिया है, 600 रुपए का दिया है, तो ये रहे जी 600 रुपए। गॉट इट? कितनी बात समझ में आती है सभी लोगों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आगे। 25 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर 23,500 टू विकास एंड रिसीव अ चेक सेटलमेंट, ठीक है, एंड सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 500 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी, उसी दिन चेक मिल गया। तो सीधी बात है वो हमसे क्या कर गया, बार्गेनिंग कर गया बेटा, क्या कर गया वो हमसे, बार्गेनिंग कर गया। तो अच्छा नहीं, माल बेचा था 23,500 का और विकास, जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट या तो सेल ही 23 की मान लो, देखो दोनों ही ऑप्शंस ठीक है। सेल ही कितने की मान लो, 23 की, हमने माल ही देखो उसी दिन हमें 23 का चेक मिल गया ना, तो अब डिस्काउंट मानने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट मानने की जरूरत नहीं है। यदि बाद में दे के जाता, देखो मेरी बात समझो, डिस्काउंट तो तब होगा ना, डिस्काउंट तो तब होगा। आज मैं आपको एक चीज, आज आपने कहा कि पारस सर फीस कितनी है, मैंने कहा 20,000, आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा 20,000, आपने कहा नहीं सर हम 19 देंगे, मैं कहा लाओ दो, आपने 19 दी है, मैंने एंट्री कितने से रिकॉर्ड करी, 19 से। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 20 कमाए 1 का डिस्काउंट दे दिया ना, मैं कहूंगा 19 ही मिले, बात खत्म हो गई। आपने मुझसे पूछा सर फीस कितनी है, मैंने कहा 20,000, आपने कहा सर 3 महीने बाद देंगे, मैं कहा इनकम मान लूं, आपने कहा मान लो, मैंने 20,000 अपनी इनकम मान ली। आप 3 महीने बाद आए, आप कह रहे हो सर हम तो 19,000 ही देंगे, तो मैं तो इनकम कितने की मान चुका हूं, 20,000 की, तो अब मुझे 1,000 किस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, डिस्काउंट में।
उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने 23,500 के गुड्स बेचे, कस्टमर ने हमें उसी टाइम 23,000 का चेक काट दिया और हमने उसी टाइम बैंक में जमा करा दिया। तो ये डिस्काउंट नहीं है, ये बार्गेनिंग है। इसमें हम सेल ही कितने की रिकॉर्ड कर लेंगे? 23,000 की। 500 को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड तब करते जब आज 23,500 के गुड्स बेचते और सेल मान लेते और 15 दिन बाद पैसे मिलते 23,000 और वो कहता बस भैया ठीक है 23,000 पूरे हो गए, तो 500 का डिस्काउंट मानते हैं, अदरवाइज 500 का डिस्काउंट नहीं मानेंगे। इसको मैं सेल ही कितने की मानूंगा? 23,000 रुपए की। तो 2 कौन सी डेट है बेटा, एक बार बता दो? 25 तारीख, 25/4/20 टू सेल्स, सीधा चेक उसका बैंक में डाल दिया 23,000 रुपए, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, पर बुक ने थोड़ा अलग स्टाइल से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा हमारा भी। रेंट पे किया है बेटा 800 रुपए 27 तारीख को, 27/4/20 को बाय रेंट पे किया है। कितने रुपए का रेंट पे किया है? 800 रुपए का, बात खत्म। आगे चले, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, 1000 रुपए निकाल लिए ड्रॉइंग्स के पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो गई? बाय ड्रॉइंग्स। 27 के बाद कौन सी डेट आ गई? 29/4/20। फिर क्या किया? सैलरी दी है 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की क्या दी है? सैलरी। सैलरी कब दी है बेटा? 30 तारीख को। फिर क्या हुआ? 30 तारीख को इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, एफडी होगी, उस पर ब्याज आया है सीधा बैंक में, या ऐसा कह सकते हैं कि बैंक ने कलेक्ट कर लिया ब्याज हमारे बिहाफ पे। मुझे मिलना था पर मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, तो एक ही तो बात है। जिससे मुझे इंटरेस्ट मिलना था, जिस कंपनी से, जिस इन्वेस्टमेंट से, वो मेरे घर पे ना देके मेरे अकाउंट में उसने सीधा डाल दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हमसे हमारा अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं और सीधा पैसा वहां डाल देते हैं, तो वही हुआ हमारे साथ भी। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 2,500 रुपए, तो 2,500 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो बैंक बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिला है। कब मिला है? 30/4/20 को। खत्म जी, क्लोज कर लो। क्या कर लो बेटा? इसे अब क्लोज कर लो। थोड़ा स्पेस ऊपर छोड़ो, थोड़ा स्पेस नीचे छोड़ो। बताओ कौन सी साइड बड़ी है? सर कैश की तो पक्का यही साइड बड़ी होगी। 14,000 प्लस 17,000 प्लस 4,500, ये हो गए 35,500, ये हो गए 35,500। 30/4/20 को बाय बैलेंस सीडी। कितने रुपए खर्च हुए हैं मेरे? 1400, 11,400, 7,800 और 3,000, 13,300 रुपए। यही सीडी अगली बार 1 मई 20 को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी 13,300, 13,300। अब बैंक में आओ, बैंक में तो मुझे लग रहा है यही साइड बड़ी है। 11,760 प्लस 23 और 7 30, 32,500, 44,260। कितने हो गए? 44,260 रुपए, 44,260 रुपए में से माइनस कर दो 13,200, एक माइनस कर दो 11,760, एक माइनस कर दो 600 और 500, 1,100 एक माइनस कर दो 18,200। कितने बच गए बेटा? 18,200। और यही क्या हो गए? 18,200। दैट्स इट। ऐसा था। बैंक का खूबसूरती से देखना, बैलेंस बीडी भी इस तरफ है और सीडी भी इस तरफ है। मेरे पास महीने की शुरुआत में 13,900 रुपए नेगेटिव थे बैंक में। इतना पैसा आया बैंक में, इतना पैसा आया कि बैंक नेगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव। महीने की शुरुआत में बैंक मुझे कह रहा था कि पारस नहीं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी
लिमिटेड, मुंबई वालों मैंने तुमसे 13,200 लेने हैं, ऐसा बैंक कह रहा था। और महीने के आखिरी तक आते आते इतना पैसा बैंक में आया, इतना पैसा बैंक में आया कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड मुंबई वाले बैंक को कह रहे हैं कि हमने तेरे से 18,200 लेने हैं, हमारा 18,200 रुपए तेरे अकाउंट में बैंक में जमा पड़ा है। महीने की शुरुआत में बैंक एक लायबिलिटी थी और महीने के अंत तक आते आते बैंक एक एसेट क्रिएट हो गई। बैंक क्या बन गई? एक एसेट, क्योंकि नेगेटिव पैसे में मैंने इतना पैसा और डाला, इतना पैसा बैंक में डाला कि वो पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया बेटा? वो पॉजिटिव हो गया। इस बात का सबूत ये है कि बैंक का बैलेंस बीडी किस तरफ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। और डेबिट में उन चीजों का आता है जो एसेट्स होते हैं। जो क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे और सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू। हमारा एक लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर पे, पेटी कैश बुक का, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इतना सही है। बाकी सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे और जहां जो क्वेश्चन जिस पॉइंट में जहां अटकोगे वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।